खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे प्रदेश में जगह जगह लगे गंदगी के अंबार की। चारों तरफ फैली गंदगी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़क हो या चौराहा, गलियों में कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। डंपिंग यार्ड में कूड़ा पड़ा सड़ता रहता है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पॉलिसी के बाद भी शहर में गंदगी दिखाई दे रही है। ऐसे में ये किसकी लापरवाही है? कौन है इसका जिम्मेवार? आम जनता या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर उच्च पदों पर बैठे आला अधिकारी जो प्रदेश की साफ सफाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। कहते हैं कि जितना हम हाइजीन रहेंगे उतने ही स्वस्थ, लेकिन प्रदेश की साफ सफाई व्यवस्था को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोगों की हेल्थ पर भी असर पड़ने वाला है। आज प्रदेश में लगे गंदगी के अंबार और जीना मुहाल पर हम बात करेंगे। चारों तरफ गंदगी के ढेर, प्रशासन के सभी दावे फेल। गली हो या चौराहा, हर तरफ गंदगी का नजारा। कौन है जिम्मेवार? कब होगा समाधान? गंदगी का अंबार, जीना मुहाल। और आपको ग्राउंड रिपोर्ट में जगह जगह फैल रही गंदगी, जगह जगह लगे गंदगी के अंबार पर आज हम पोल खोलेंगे। लेकिन प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार भी स्वच्छ भारत अभियान पर काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट कर रहे हैं। गीला कचरा और सूखा कचरा का भी कंसेप्ट लाया गया है। वेस्ट रिसाइकिल की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कही जाती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यह सब फेल नजर आ रहा है। तस्वीरों में जैसा साफ दिखाई पड़ रहा है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट यही है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? इसके पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है? और इस खास पेशकश में हम लगातार इस पर बात करेंगे। किस तरह से नसीराबाद के डंपिंग यार्ड में जाता है कचरा, किस तरह से जो नाली है, जो गटर्स हैं, वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। 40 साल से किस तरह से हेरिटेज नहर की सफाई नहीं हो पाई है। यही सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम सीधे अपने संवाददाताओं से अलग अलग जिलों से जुड़े, उनसे उनके जिले की हाल के बारे में जानेंगे कि वहां पर गंदगी के अंबार से कैसे वहां की जनता, आम जनता लड़ाई लड़ रही है। हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं, प्रेमदान बाड़मेर से जुड़ चुके हैं, अशोक भाटी अजमेर से हैं और इन्हीं सब के बीच हम चलते हैं। जोधपुर से सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर के हालात कैसे हैं और वहां पर अगर गंदगी होती है, सड़कों पर कचरा फैलता है, नाली अगर प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो क्या लोकल बॉडीज ऑपरेट होती हैं समय पर या फिर नहीं? जिस तरह से एक व्यवस्था होती है नगर निगम द्वारा की जाती है, सफाई की व्यवस्था, कई दावे किया जाता है। जब बरसात आना शुरू होती है उससे पहले मानसून से पूर्व जो है नहरों की और जो नालियों की सफाई की जाती है। लेकिन पूरे प्रदेश में एक ऐसा अनोखा उदाहरण है कि एक हेरिटेज नहर है, यानी कि राजा ने, यहाँ के जोधपुर के जो तत्कालीन राजा थे, उन्होंने जोधपुर की पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कई जो है जलाशयों का निर्माण किया और वहां तक पहुंचाने के लिए एक हेरिटेज नहर का निर्माण किया था। उसकी 40 वर्षों से सफाई नहीं हुई है। तमाम दावे की फॉल ये यहाँ गंदगी से अटी पड़ी नहर जो है खोलती नजर आती है। अगर मैं दिखा देना चाहता हूं किस तरह से जो नहर का जो ये करीब 10 फुट गहरी नहर है, जो करीब 10 फुट गहरी नहर है और अब कचरे से इस तरह से अटी पड़ी है। जो डंपिंग यार्ड इस नहर को बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात करें तो
प्रकार से नहर की सफाई नहीं होती है, जिसके चलते लोगों को खासी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। यहाँ पर आसपास रहने वाले लोग जो है परेशान है। मौसमी बीमारियां यहाँ पर जो बरसात के दौरान लोगों को झेलनी पड़ती है। इसके अलावा जहरीले जानवर लोगों के घरों में घुस जाते हैं और नहर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से प्लास्टिक और कचरा भरा पड़ा है। जब नहर बनाई गई थी तो इसके पास में एक 15 फीट की रोड बनाई गई थी। नहर बनाया गया था गंदे पानी को हटाने के लिए, लेकिन कूड़ा तो कोई किसने डाला है? वहां के रहने वाले लोगों ने तो डाला है कूड़ा। देखिए, अगर बात करें तो लोगों ने जो कूड़ा डाला, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोग इसके दोषी है। लेकिन अगर बात करें तो जब ये एक समय था जब गंगा की तरह पवित्र पानी इस नहर में 40-45 वर्षों पहले चलता था, लेकिन इसके बाद तत्कालीन नगर निगम की जो व्यवस्था थी, इसको एक नहर को ही डंपिंग यार्ड बना दिया गया। लाकर यहाँ पे कचरा डाल दिया जाता था। नगर निगम के कर्मचारी सफाई करते थे और नहर में जो है कचरा डाल देते थे। अब नहर पूरी तरह से जो है चौक हो चुकी है और इसके पास जो सफाई के लिए 15 फीट की गली थी, वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है कब्जा कर ली गई है। अब नहर की सफाई करवाना भी निगम के हाथ में नहीं। सबसे बड़ी बात करें तो इस नहर के ऊपर जो है पुलिस चौकी बनी हुई है, स्कूल बने हुए हैं और लोगों के मकान बने हुए हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे क्या क्या समस्या हमको देखनी पड़ती है। सर, नहर लगातार 40 वर्षों से इस नहर की सफाई नहीं हुई है, क्या परेशानी? बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है। हम लोग परेशान इसलिए हैं कि इसको पूरा लोग अपने घरों का कामकाज करके सारा डंपिंग स्टेशन इसमें बना रखा है, बरोबर बढ़ चुकी है। हर साल इसका टेंडर उठता है और आज दिन तक ये पता नहीं चला वो टेंडर गया कहाँ है ना। अभी तक इसकी कोई सफाई है। इसमें सबसे बड़ा बारिश का पानी के समय लोगों को घरों में आता है और इसका लाइव मैं दे सकता हूँ। बारिश आएगी और मैं पानी बता सकता हूँ कि आ रहा है, देखो घरों में। कितनी बार शिकायतें की, कितनी बार आपने आंदोलन किए? आज भी मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट सारे पड़े हैं, कलेक्टेड को वगैरह दे रखे हैं। पार्षद साहब धनजी मकवाना ने हम लोगों के साथ में जाके भी दिए हैं कई बार। आज दिन तक ना उनकी सुनवाई है ना हम लोगों की सुनवाई है। अब बताइए किन के पास जाके ये सुनवाई हम करवाएं? बात करें तो आज के समय में यदि ऐसी नहर बनानी हो जल व्यवस्था को लेकर तो सरकार के इतने बड़ा एक फंड खर्च करना पड़ता है, जबकि रखरखाव की कमी में जो है ये हेरिटेज नहर जो है खत्म हो रही है। रखरखाव के अंदर ही खत्म हो रही है। हेरिटेज के अंदर पैसा लगाने की जरूरत है इसमें, बाकी तो ये पानी की व्यवस्था वापस हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी शक्ति नगर निगम को यूजेबल करनी है। लेकिन अशोक भाटी भी हमारे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं। अजमेर में भी गंदगी का अंबार है अशोक? जी बिल्कुल, अजमेर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन गंदगी का यहाँ अंबार आपको सीधे तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा। ये शहर की पोस्ट कॉलोनी है जहाँ से तमाम जो लोग हैं निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर कचरा डिपो बनाया गया है जिसमें 4 से 5 वार्डों का जो कचरा है यहाँ आता है, उसके बाद नसीराबाद जाता है। जबकि व्यवस्था ये होनी चाहिए कि यहीं से जो कचरा होता है वो सीधा जो है नसीराबाद जाना चाहिए। इस कॉलोनी में जो तमाम लोग हैं वो खासे परेशान हैं और आज उनसे ही हम बातचीत करने के लिए आए हैं और उनसे जानते हैं किस तरह की समस्या बारिश के दिनों में हो जाती है और क्या प्रॉब्लम इनके साथ जो है इस बारिश के समय में होती है। क्या स्थिति अभी बनी हुई है आप देखेंगे। डंपिंग यार्ड बिल्कुल शहर में है और यहाँ से फिर कचरा नसीराबाद रोड पर जाता है, तो सीधा भी जा सकता है। बिल्कुल सीधा भेजना चाहिए इनको। ये यहाँ पे देखो आप इतनी दूर तक जितने आपकी नजर जा रही है वहाँ तक ये बिल्कुल आधा किलोमीटर तक ये कचरा फैलाया हुआ है पूरी कॉलोनी में और बदबू आ रही है जोरदार। यहाँ कोई मतलब नहीं है चौपाटी का बनाने का। ये पास में देखिए, इसके बाद बानी नदी है वो भी गंदगी में अटी पड़ी है। इसे सीधा कचरा वहीं भेजा जाए इसको। तो आपको बता दूं मैं पास में ही आना सागर चौपाटी है, आपको सीधे तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। ये आना सागर चौपाटी है, उसके पीछे आना सागर है और ये बाड़ी नदी से होता हुआ पानी जो है आना सागर में जाता है। लेकिन इसके पास ही जो डंपिंग यार्ड है वो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। यार्ड जो बना हुआ है पास में बाड़ी नदी है, जो नदी है वो निकल रही है, पास में कचरे का डिपो है और उसके बीच ही जो चौपाटी बना रखी है। तो कैसे आप यहाँ पर रह रहे होंगे और किस तरह की व्यवस्था है? ये तो सर आलम आप देखिए, आप खुद खड़े हैं, बदबू से 1 मिनट आदमी खड़ा नहीं रह पा रहा है। यहाँ चारों तरफ कचरा फैला हुआ है और शहर की आबादी के बीच में कचरा डिपो बना रखा है। बच्चे बीमार, सब बूढ़े सब बीमार पड़े हुए हैं, मच्छर फैल रहे हैं। मतलब आप ये देखिए गंदगी का आलम ऐसा है, पूछिए मत आप। यहाँ से निकलना दुर्भर है। गायों की स्थिति, क्योंकि जब गंदगी होती है तो गायें भी वहाँ आती है, तो ये गायें कचरा भी फैलाती होगी, स्थिति क्या देखते हैं आप? बस गायों की तो हाल ही खराब है। वो इस कचरे को पूरा रोड तक फैला देती है, आना जाना ही मुश्किल हो जाता है। क्या किया जाए, सरकार बात तो और है अशोक, लेकिन गाय उस कचरे में लगे पॉलिथीन का भी इस्तेमाल करती है और कई सारे ऐसे केसेस भी निकल कर आए कि गाय पॉलिथीन के खाने की वजह से उनको बीमारी हो जाती है। तो फिलहाल ये देखना होगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। धौलपुर हम चल सकते हैं, हरवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरवीर, धौलपुर के हालात क्या है और कौन जिम्मेदार है इस गंदगी के लिए?
क्योंकि काम तो बहुत सारे होते हैं। हमने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की भी बात की, हमने गीला कचरा और सूखे कचरे की भी बात की, रिसाइकलिंग के प्रोसेस की हम बात करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, सब कुछ जीरो है। हरिवीर जी बिल्कुल, अगर धौलपुर में गंदगी की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर धौलपुर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो आवारा जानवर हैं वो भी इनमें मुंह मारते नजर आ रहे हैं। नगर परिषद ये धौलपुर शहर से करीब 50 से 60 टन जो कचरा है वो निकलता है और डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि नगर परिषद के द्वारा जो गली गली में जो कचरा वाहन आता था वो 1 महीने से बंद है और अब जो कचरा वाहन नहीं आ रहा है। यहाँ से जो निकलने वाले लोग हैं, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो बदबू से परेशान हैं, इनको बीमारी का डर सता रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो स्थानीय निवासी है इनसे ही कुछ बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इस गंदगी से आप कैसे देखती हैं। देखिए, पहले तो ये है, सबसे पहले तो गटरपुरा चौराहा है, काफ़ी बिजी चौराहा है और यहाँ पर स्थानीय लोगों का मतलब लगातार आना जाना लगा रहता है। जिस प्रकार से ये कचरा डला हुआ होता है ना, बरसात के टाइम पे ये कचरा पूरे चौराहे पे फैल जाता है और इससे कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। आवारा पशुओं को क्या है, पन्नियां खाते हैं, वो खाते तो उनको भी बीमारियां फैलती हैं। एक तरफ नगर पालिका ने सड़कों का मतलब दुर्गंध कर रखी है, पूरी सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई है, पानी का कहीं निकास तक नहीं है और कचरा इतनी हद तक जाके आधे रोड पे आ जाता है जिससे काफी निकलने में आनाकानी होती है और अच्छी तरह से मतलब साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ यहाँ, गंदगी से कैसे? सर, ये धौलपुर गड़पा चौराहा है, उस पर ये नगर पालिका की कुछ इस नगर पालिका कभी शिकायत की आपने? शिकायत कई बार कर दी, कुछ नहीं होता सर। नगर पालिका जमादार रोज बैठा रहेगा, जब करा देंगे, कोई नहीं कराता काम। गली में जो वाहन जाते थे कचरा संग्रहण वो आ रहा है? वो बंद है सर। कब से बंद है? कम से कम 2-3 महीने हो गए सर। और नगर पालिका जो कर्मचारी लगे ना गलियों झाड़ के, वो खुद इसको कचरे को यहाँ डालते हैं। ये जो वाहन आ रहा था वो क्यों बंद है? वाहन कचरा वाहन आ रहा था। अब ये तो नगर परिषद की परेशानी है, उन्हें मालूम होगा क्यों बंद कर दिया है। हमारे साथ यहाँ पर जो पूर्व जो पार्षद हैं वो यहाँ इनसे जानेंगे कि जो कचरा वाहन आ रहा था वो क्यों बंद है फिलहाल। मैं आपको बताऊं, अवगत कराता हूं, करीबन 1 महीना होने जा रहा है जो कचरे वाहन डोर टू डोर चलते थे बहुत सारे बंद हैं। शहर की स्थिति, एक वार्ड की स्थिति नहीं, ये पूरे शहर की स्थिति है। पूरे शहर में गंदगियों का ढेर लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे परेशान। थोड़ी बारिश होने के बाद में बहुत स्थिति खराब है। और ये पुलिया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ये पुलिया है, ये पुलिया करीबन सफाई करने के समय तोड़ दी गई थी। आज इसको करीबन 6 महीने होने जा रहे हैं, पुलिया की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बहुत स्थिति खराब है। शहर की सफाई व्यवस्था तो एकदम चरमरा रही है। अब क्या बताऊं आपको। हमारे साथ और भी यहाँ के जो बासिंदे हैं उनका क्या कहना है जो गंदगी से? जी, हमारे मोहल्ले में गढ़पुरा में सब गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है और ये नाला ये खुदा डला हुआ है 2-3 महीने से, आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। शिकायत करी है? कई बार शिकायत की है, नगर परिषद में आते हैं, थोड़ी बहुत अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। तो नियमित सफाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है साहब, कोई सफाई नहीं हो रही है, कचरा डला हुआ है। देखिए यहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो मोहल्ले वासी हैं, वो भी यहाँ पर कचरा डाल के जा रहे हैं और जो कर्मचारी हैं जो मोहल्ले से कचरा लेकर के आते हैं वो भी यहाँ पर जो कचरा है उसको डाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ जो सफाई निरीक्षक हैं वो भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, सफाई क्यों नहीं हो रही है शहर में? किन्हीं कारणों से ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए जा रहे 6 ट्रैक्टर बंद हैं, इस कारण व्यवस्था खराब है। केवल जो नगर परिषद के संसाधन हैं अपने पास उपलब्ध 2 या 3, उन्हीं से कार्य कराया जा रहा है। जल्दी ही इसका समाधान कराया जाएगा। आयुक्त महोदय से बात हो चुकी है, ठेकेदार को नहीं तो ये पूछ लीजिए कि इतने दिनों से क्यों नहीं कराया गया? ये आज का कूड़ा थोड़ी ना दिख रहा है हरिवीर, ये आज का कूड़ा नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बाड़मेर रुक कर लेते हैं। प्रेमदान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, बाड़मेर के हालात कैसे हैं? सड़कों पर गंदगी है या साफ है सड़कें? बाड़मेर की ऐसी ही है कि यहाँ पर भी गंदगी के जो है वो ढेर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर सफाई नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शहर के कई इलाकों के अंदर हम बात करें तो हालांकि जो बाड़मेर शहर के कचरा संग्रहण को लेकर के जो 23 टैक्सियां लगी हुई थी वो भी खराब हो चुकी है, उसमें से मात्र 9 जो टैक्सी है वो संग्रहण के लिए है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अभी अल्टरनेट के रूप में 6 ट्रैक्टरों को लगाया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बाड़मेर शहर के 55 वार्डों के अंदर जो कचरा संग्रहण का काम होता है
वो नहीं हो पा रहा है, समय पर नहीं हो पा रहा है। इसलिए गली मोहल्ला नुक्कड़ पे आपको कचरे के ढेर जगह जगह देखने को मिल सकते हैं कि बाड़मेर शहर के अंदर प्रतिदिन करीब 45 से 50 टन तक कचरा जो होता है वो संग्रहण होता है। लेकिन अभी फिलहाल बाड़मेर शहर के अंदर जो कचरा संग्रहण होता है, इसका जो निस्तारण किया जाता है, रिसाइकलिंग किया जाता है, उसका टेंडर भी अभी खत्म हो रखा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बाड़मेर शहर के अंदर सफाई अभियान जो है वो कहीं न कहीं चरमराया हुआ है, उनकी स्थिति जो है वो बदतर है और पूरे शहर के अंदर कहीं जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एक दो सवाल बताइए कि स्वच्छ राजस्थान और स्वस्थ राजस्थान की बात की जाती है, कोई मंत्री या मुख्यमंत्री दौरा करने वाले होते हैं जिलों का तो उसका रंग रोगन कर दिया जाता है, उसके बाद क्या जनता के जीवन का कोई मूल्य नहीं है? क्या उस गंदगी से होने वाली बीमारियों से जनता तड़प के मर जाए, यही इंतजार किया जा रहा है? आखिर अथॉरिटी किसकी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, कौन करेगा ये काम और उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं? प्रेमदान, सबसे अहम सवाल जो आपने किया है कि आम जन के लिए कोई काम नहीं होता है, नेता पहुंच जाए, सीएम पहुंच जाए तब रंगों भी हो जाता है और सड़कें साफ सुथरी हो जाती है। लेकिन आम दिनों के ऊपर आप देख सकते हैं कि बाड़मेर शहर सहित पूरे प्रदेश की अगर हम हालातों की बात करें तो कमोबेश इसी तरीके के हालात है। सफाई अभियान पूरी तरीके से नहीं होता है, चरमरा होता है। चंद्रशेखर के पास फिर से रुक कर लेते हैं। चंद्रशेखर, इस बार भी सांसद जीत के यहां से गए, यहां तक मंत्री भी इस बार फिर से जोधपुर ने दिया, लेकिन जोधपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर जो जमीन है, वहां के जो हालात है, उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। कौन इसके लिए अकाउंटेबल है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहले जिम्मेदार तो निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अगर बात करूं तो ये जो हेरिटेज नहर है जो बालसमंद से पानी लेकर गुलाब सागर और फतेह सागर को भरने का काम करती थी, एक समय था जब भितरी शहर के पूरे जल की जो सप्लाई है, पेयजल की सप्लाई इन दो जो जलाशय बने थे उनसे होती थी। लेकिन चूंकि अब ये नहर जो है कचरे से अटी पड़ी है तो वहां पर पानी जाता नहीं और वो जलाशय है वो भी खुद एक जैसे सीवरेज का पानी वहां पे इकट्ठा होता है वैसा पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जहां पोल होती है वहां हर कोई ढोल बजा देता है। और इस नहर में लोगों ने सीवरेज का पानी छोड़ रखा है, इस नहर में जो है गंदगी छोड़ रखी है, नहर जो है पूरी तरह से अटी पड़ी है। लेकिन कोटा से हमारे साथ विपिन जुड़ चुके हैं, उनके पास रुक कर लेते हैं। कोटा के हालात कैसे हैं विपिन? वहां पर भी इसी तरह गंदगी का अंबार लगा हुआ है? विपिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल। मैं सवाल दोहराऊं या सुन लिया आपने सवाल? सुन ली मैडम आपकी आवाज। हाँ बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कोटा के हालात कैसे हैं, जमीनी हालात सही है या बद से बदतर है कूड़ों को लेकर? हाँ ये बदतर ही है मैडम यहाँ पे कोटा के हालात। किसी को शिकायत नहीं की गई कभी? शिकायत करी ना मैडम, ये तो अभी मैं आपके टीवी पे न्यूज देख रहा हूँ, इस पे नंबर आया तो मैं इसलिए कॉल लगा दिया मैंने कहा देखें भाई यहाँ पे कोई सुनवाई हो जाए। तो जब आप शिकायत करते हैं विपिन तो वहां से रिस्पांस क्या मिलता है आपको? कोई फोन ही नहीं उठाता ना मैडम। कोई फोन ही नहीं उठाता है? हाँ। और वहां पर तो फिर क्या जो कूड़े वाले कचरे वाली जो गाड़ियां आती हैं वो भी नहीं पहुंच रही हैं आप लोगों के घरों तक? नहीं वो तो आती है मैडम, लेकिन जैसे झाड़ू वाड़ू ये नहीं लगते हैं। बाकी जो ग्राउंड वहाँ पे है वो अखबार में आता रहता है आए दिन, जैसा भी टीवी आप दिखा रहे हैं उस तरह के हालात है कोटा में भी, कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है। किसको कॉल करते हैं, कौन है वहां का जिम्मेदार लोकल अथॉरिटी आपका? उत्तर नगर निगम पे एक लोकल नंबर दे रखा है। हाँ। उस नंबर पर हम फोन करते हैं तो फोन कोई उठाता नहीं है। कभी नगर निगम जाके शिकायत करने की कोशिश नहीं की विपिन? मैडम 2 बार शिकायत करी थी, तब तो फोन आए भी थे कर्मचारी। हाँ। और फिर उसके बाद हाथों हाथ वो सफाई भी करके गए। उसके हाँ। बाद अब उसका वो नंबर लगाते तो अब वहाँ पे भी क्या है कोई फोन नहीं उठाता है, तो अब किसके पास जाए, सबसे बड़ी बात ये है। और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश का भी दौर है विपिन? नहीं बारिश का दौर तो ये तो आज है मैडम, ये तो अभी मैं देख रहा हूँ टीवी पे, इसलिए आपका नंबर आया। ये आपका क्या न्यूज चैनल का नंबर है क्या ये? मतलब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियां आती हैं, लेकिन जो सड़कों पर जो गंदगी लगे रहते हैं उसके लिए सफाई कर्मचारी झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए नहीं आते, ये है ना शिकायत विपिन आपकी? जी जी जी। और आप फोन कॉल करते हैं लेकिन फोन रिसीव नहीं होता है,
बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। ये विपिन हमारे जनता, वहां कोटा की जो जनता है, क्योंकि हमने एक नंबर भी दे रखा है, आप अगर देख सकते हैं तो वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। आप अपने जिले में बैठे आप हमें अपने जिले का हाल बता सकते हैं। विपिन कोटा से जुड़े तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि अशोक मैं आपसे ये सवाल कर सकती हूँ और आप तीनों से यही सवाल है, लोगों की परेशानी ये भी है कि उनको कॉल किया जाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो सवाल वो करें तो करें किससे, किसके पास जाके माथा टेकें? चंद्रशेखर जी बिल्कुल भी है। निश्चित तौर पे जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की है। सबसे बड़ी बात करें तो एक बार जो है यहाँ की सड़क जाम कर दी गई इस नहर की सफाई को लेकर, लेकिन वो सफाई हुई नहीं। बरसात का पानी एकत्रित होगा और उसके बाद जो सड़ान की स्थिति और जो यहाँ पर मच्छरों और जो बीमारियों की स्थिति है उसको लेकर बात करेंगे। सर, क्या स्थिति रहती है जब बरसात हो जाती है? हर साल बारिश होती है तब तो नहर भर जाती है और बाहर आता है पानी बहुत, और गंदगी सारी बाहर आ जाती है। हर साल की दिक्कत है, 40 से 50 साल हो गए और सभी होती नहीं। इस वार्ड धोबीघाट से लेके गुलाब सागर तक ये नहर लगती है। ठीक है, 15 से 20। मैं चंद्रशेखर आपके पास दौड़ आऊंगी, लेकिन प्रेमदान की तरफ रुक कर लेते हैं। प्रेमदान, वही सवाल है, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत और राजस्थान सबकी धज्जियां उड़ रही हैं। प्रेमदान हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक से ये सवाल ले लेते हैं। अशोक, सवाल सुन लिया मेरा आपने? जी बिल्कुल, मैं सीधे यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र में ही। ये जो एक समस्या है इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में, आसपास में चौपाटी है, गार्डन भी है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर खड़े रहने को मजबूर नहीं है। मैं यहाँ पर सबको बोल रहा हूँ कि खड़े रहो, लेकिन बदबू सबको आ रही है। कैसी स्थिति रहती होगी? नहीं, स्थिति तो बड़ी विकट है। निश्चित तौर से कचरा डिपो भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके नियम है, कायदे हैं। जिस तरह से हम डंपर को ढककर कचरा परिवहन करते हैं तो कचरा डिपो के भी कायदे हैं। चारों तरफ 4 दीवारी होनी चाहिए, ये समय समय पर साफ होना चाहिए। ठीक है, साफ होता है, लेकिन अवशेष तो बचे रहते हैं, जानवर बिखेरते रहते हैं। निगम में कई बार कहा भी है कि जब शहर के घनी आबादी में छोटे और बड़ी सुसज्जित कचरा डिपो है तो हमारे यहाँ इसको भी बढ़िया किया जाए। पास में बेशकीमती कॉलोनियां हैं, एडीए की अजमेर विकास प्राधिकरण, ये बड़ा अस्पताल है, इसके जस्ट लगता हुआ फिटनेस फीचर जिम है। इन सबको देखते हुए इसको पहले बीच में चर्चा चली थी कि कैप्सूल पद्धति आएगी, जिसके अंदर सीधा ऑटो डिपर कैप्सूल में जाएगा और कैप्सूल से सीधा डंपर में लोड हो जाएगा, लेकिन पता नहीं उस योजना का क्या हुआ। इसके अपने नियम है कचरा परिवहन के और संवर्धन के, उनको लागू किया जाना चाहिए। कई बार मैंने अपने स्तर पर कहा भी है निगम अधिकारियों को, महापौर जी को, लेकिन पता नहीं क्यों डिले चल रहा है। काफी देर से महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ खड़ी हैं, बदबू में यहाँ पर परेशान हो रही है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या स्थिति है? आप बाहर आते हैं घूमने के लिए? आते हैं भैया। कैसे आते हैं? सुबह शाम बहुत भयंकर बदबू आती है और पब्लिक भी घूमना बंद कर देती है, आती नहीं है। इसमें बहुत सारी पब्लिक आती थी पहले और इतनी भयंकर मतलब जानवर वगैरह सब यहाँ पे घेर के चले जाते हैं और बोलते हैं तो बोलते हैं नगर निगम की है। अशोक, सबकी परेशानी एक ही है, लेकिन अभी भी सवाल यही कि इनकी परेशानियों का हल कैसे निकलेगा। हरिवीर धौलपुर से हैं, हरिवीर से सवाल लेते हैं। हरिवीर, कैसे निकलेगी परेशानियों का समाधान? जी बिल्कुल, अगर धौलपुर नगर परिषद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो वाहन हैं वो भी जो घर घर जो कचरा संग्रहण वाले वो भी नहीं जा रहे थे। अभी हमने जो सफाई निरीक्षक थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उसका जो ठेकेदार का जो ठेका था वो निरस्त हो चुका है, अब वो दूसरा जो ठेका करेंगे उसके बाद में जो सफाई है वो सुचारू हो पाएगी। अगर धौलपुर में सफाई की बात की जाए तो नियमित रूप से सफाई नहीं होती है, बदबू जगह जगह मार रही है। ये तो जो काली माई और गढ़पुरा मतलब कि एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, यही टाल मटोल होता रहता है। जनता परेशान होती है, वो जूझती रहे गंदगी से, वो बरसाती पानियों से जूझती रहे, कीड़े मकोड़े से जूझती रहे, बीमारियों से जूझती रहे, लेकिन सुध-बुध देने वाला कोई नहीं है। सारी धज्जियां उड़ रही हैं और ये हकीकत है, यही हकीकत है, जमीनी हकीकत हर एक जिले की जो हमने आपको दिखाई ग्राउंड रिपोर्ट में। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपने जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए, लेकिन सवाल लगातार न्यूज 18 उठाता रहेगा जब तक उस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है, उन समाधान नहीं मिल जाता है, जनता तक पहुंच नहीं जाता है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट पे इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान और खास कार्यक्रम हमारा 10 बजे देखिए मारो राजस्थान।